आज मैं पहुंच चुका हूं औरंगाबाद जिले के या रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के माना जाता है भदवा पंचायत है और भदवा पंचायत के यहाँ पर मंचखड़ गांव में मैं पहुंचा हूं। और यहाँ पर आने वाला विधानसभा जो है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बहुत सारे नेता भी आ रहे हैं अपने अपने मुद्दे लेकर के, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे कि आखिर ग्रामीणों का क्या कैसा ये है, इस बार माहौल कैसा रहेगा, किसको आखिर चुनना चाहेंगे और इस बार किसको विधानसभा में भेजना चाहेंगे अपना प्रतिनिधि बना करके और विधायक बनाकर किनको बना करके भेजना चाहेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से। क्या नाम हुआ आपका? शशि भूषण चौधरी नाम है सर। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है जी। कैसे अब किनको चुनना चाहेंगे? हम लोग तो इन साल 2025 में प्रमोद बाबू के चुन लिए हैं। जो आदमी गांव के विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। आज तक जितना नेता आए जीत के गए यहाँ देखने नहीं आए घूम के। प्रमोद बाबू ने क्या कुछ किया है? प्रमोद बाबू ने नहर खनवा दिया, पानी साफ करवा दिया, अभी नदी में पुल बनवा रहे हैं। मैंने सब सामान गिर गया तो बनवे करे, काम लगल है 2 दिन से। तो हम लोग तो उन्हीं को देंगे वोट, प्रमोद बाबू के। इससे पहले जो अशोक सिंह विधायक आप लोग रह चुके, क्या उनसे नारुष्ट है? हाँ, वो भी कुछ नहीं किए हम लोग के लिए, मनखड़ के लिए कुछ नहीं किए। मनखड़ के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे पुल भदवा को बांधे हैं उन्हें नदी उदी में, लेकिन मनखड़ के लिए न मनखड़ सैलेपुर के लिए कुछ नहीं किए। मनखड़ सैलेपुर बिल्कुल गलीज में पड़ा हुआ है। प्रमोद बाबू आए तो उधार करवा रहे हैं, आने जाने के साधन हम लोग के मतलब अथी कर रहे हैं। यहाँ गांव में लोग बरसात में मर जाता है घर ही, लेकिन कहीं ले जाके साधने नहीं है कि लोग ले जाएगा। क्या उन पर विश्वास है आप लोगों को? जीतने के बाद आप लोगों को कुछ करेंगे? बहुत करेंगे। जब हारने के अभी जीते नहीं है से तो इतना कर रहे हैं, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे, तो वो तो कहना ही ना है। विधायक से ज्यादा किए हैं क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र घूम लीजिए रफीगंज थाना में। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शशि भूषण चौधरी नाम है। थोड़ा सा जानते हैं चाचा से। बहुत सारे उम्र गुजार चुके हैं, इतने में उम्र में कई विधायक आप बना के आप लोग भेजे हुए हैं। इस बार क्या लगता है विधानसभा? उन्होंने जो भी कहीं सही कहीं। क्या लगता है कि इस बार उनसे उनको बनाने से कुछ होगा? जीते अथवा चाहे न जीते, जो पोस्टिंग पर है उन्हें कर दिखाए और बेपोस्टिंग पर है वो कर दिखा रहे हैं, तो उन पर मेरा भरोसा है। कहाँ मन है? मन इन हम प्रमोद बाबू को वोट देंगे। क्यों उन्हीं को क्यों दीजिएगा? कहा नहीं देंगे, वो हमारा काम कर रहे हैं तो कहा नहीं देंगे। निहालू जी क्या कहें, आज चेहरा भी नहीं दिखाएंगे गाँव में। मर जाएंगे तो हम लेके जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमको कृष्णा भगत नाम। आइए थोड़ा सा जानते हैं इन लोगों से भी। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद राम। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद राम। आपकी 2025 विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या करेंगे इस बार? सर हम लोग प्रमोद बाबू को वोट देंगे। जब जो हम लोग के गांव के लिए मरेंगे उन्हीं के लिए ना हम लोग मरेंगे। प्रमोद बाबू क्या क्या कुछ किए हैं? क्या कर रहे हैं? जैसे उनका कार्य कुछ बताइए। बता रहे हैं कि अभी नदी में कोई इतना बहुत विधायक एमपी जीते जीते, अगर प्रमोद बाबू जीतने से पहले हम लोग को पुल दे रहे हैं नदी में, लेकिन उन्हीं के लिए न मरेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद राम। कहाँ घर हुआ? मंचखड़। यहाँ थोड़ा सा नौजवानों से जानते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव आ चुका है सर पे, एकदम 2-4 महीना टाइम है, क्या करेंगे इस बार आप लोग? जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। विकास में जैसे इस बार तो निहालुद्दीन भी जीते हुए थे, उनका क्या कुछ कार्यकाल रहा? रीजन भी देख लिए, विकास नहीं किया। आप नौजवानों का क्या रहेगा? हम लोग को वही है, विकास चाहिए, आवागमन चाहिए, रोजगार चाहिए। तो विकास के नाम पे आकर किन्हीं को तो प्रतिनिधि बनाए होंगे, मन में कुछ सोचे होंगे, किनको आकर सुनिएगा? प्रमोद बाबू को। क्यों? बिना जीते हुए अपना काम करके दिखा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हो? बहुत काम किए, किसानों को बहुत हेल्प किया, नहर से लेके पानी उड़ाई फुड़ाई जितना छोटा मोटा। आप लोगों की खास समस्या के लिए क्या कुछ कर रहे हो? समस्या के लिए हम लोग आवागमन का रास्ता बाधित है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। चाचा क्या रहेगा इस बार? हाँ तो हम लोग तो सर यही कहेंगे प्रमोद बाबू को वोट दिया जाएगा। क्यों प्रमोद बाबू है? प्रमोद बाबू है। हाँ प्रमोद बाबू जिसे पहले उड़ाही की, आज जीतने का पहले हम लोग आने जाने का रास्ता साधन दे रहे हैं। ये चलते हम लोग को भरोसा है कि प्रमोद बाबू आज बिना जीते हुए किए हैं तो कल भी काम करेंगे। ये कौन गांव है? ये मंचखड़ गांव है। क्या इस बार लगता है कि प्रमोद बाबू के जिताने से कुछ करेंगे? हाँ उम्मीद तो है कि करेंगे, जब पहले कर चुके तो आप जीतने पर कहा नहीं करेंगे, उम्मीद तो ऐसा लगता है। क्या चाचा क्या लगता है? हमको सर मकान हुआ घुंगरा। अच्छा, हमको जमीन में है रास्ता वो जो दिए हैं आज पुल के लिए, वो
हम कब से उसको संकल्प कर दिए हैं कि ये रास्ता रहेगा मनखड़ के लिए। क्यों रहेगा कि यहाँ के बेटी बहू जाती है तो वहाँ जाके खड़ी हो जाती है, नदी भरा हुआ में पार नहीं हो पाती है। सबको हमने देखा और वो देख करके मजबूरी हमने कहा कि यहाँ बहुत तकलीफ है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत तकलीफ है। तो इसलिए हम चेचारी बांधे थे, पहले बांस का बांधे थे, उसमें बांध करके लोगों ने सहयोग किया, गांव घर चंदा दिया, यहाँ सभी जाति ने दिया और दे करके वो पुल लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन वो टिकाऊ नहीं हुआ। तो अब की बार क्या करना चाहेंगे? अब की बार तो प्रमोद बाबू का ही जिंदाबाद रहेगा, जो भी हो अभी प्रमोद बाबू का। और हम गोंगरा से वादा करते हैं कि गोंगरा से काफी वोट प्रमोद बाबू का ही जाना तो है। निहालुद्दीन को क्यों नहीं दीजिए? निहालुद्दीन को इसलिए नहीं देंगे कि निहालुद्दीन कभी दर्शन गोंगरा में नहीं अभी तक दे सके हैं। अभी तक किसी से पता कीजिएगा कि गोंगरा में जानते नहीं है कि गोंगरा अभी बस्ती है। उनके कार्यकाल से आप खुश नहीं है? नहीं है खुश, नहीं खुश है। क्या नाम हो आपका? नंदकेश्वर चौहान। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव आ चुका है, आप जानते ही हैं। इस बार क्या करना चाहेंगे? प्रमोद बाबू को जिताना चाहते हैं हम। प्रमोद बाबू क्या कुछ किए हैं? बहुत किए नहर हम लोग वो तो कुछ है भी नहीं, अभी तो समाज सेवी करते रह गए। अभी कुछ नहीं है से तो इतना कर दे रहा है, अगर कुछ रहते तो और आगे करते। नहर खोदा दिए हम लोग के, इन अथी में पुल बांध दिए, गरीब दुखिया को मदद करने के लिए कभी भी वहाँ पहुँच जाने के बाद मदद भी करते हैं वो। तो हम लोग उसी को जिताने चाहते हैं। वर्तमान विधायक जो निहालुद्दीन साहब हैं, उनके कार्यकाल से आप खुश हैं या नहीं? कुछ ना कुछ ना, वो कुछ नहीं किया। द्वारा विकास किया गया है इस पंचायत में? कुछ ना, हम लोग से कभी तो झांकी मारने आए भी नहीं किए, देखने तो आए भी नहीं किए कि जनता का क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? नंदकेश्वर चौहान। रहमान। इस बार विधानसभा चुनाव आ चुका है, लगता है कि 3-4 महीना बचे हुए हैं, क्या करना चाहेंगे इस बार? हम समझेंगे तभी ना। तो समझ रहे 5 साल पिछले जो अभी निहालुद्दीन साहब हैं, उनके तो क्या करना चाहेंगे ऐसे में? बदली करना चाहिए। बदली में कुछ सोच पासवान क्या करना चाहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? बात जो अभी तो हौच पौच चल रहा है, सरकारें का कि किसको टिकट दे किसको न दे। हाँ, अभी तो पता नहीं चल रहा कि किसको। जैसे कुछ तो मन बनाए हो क्या? अपना बात तो है कि जब विधानसभा कैंडिडेट को पूरा गांव जने देगा उन्हें वोट देंगे, चाहे जने देवे, बाकी आपको एक तरफा वोट जाएगा। लेकिन वोट तो आपका अपना अपना है ना, बाकी कुछ माती गांव को भी तो माती होता है, गांव को भी आप अपना राय बताइएगा कि हम अपना राय तो है कि जो लोग देगा प्रमोशन तो देंगे हम लोग भी वोट। क्या नाम बताया? विनय पासवान। बोले क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र पासवान। इस बार क्या करना चाहेंगे? हम लोग इस बार करना है जो करता हम मेरा गांव के समाज अशोक बाबू के 10 साल जीता है। ठीक है। निहालुद्दीन खां की जीता है। कुछ गांव के विकास नहीं है, कुछ भी नहीं विकास है। आते हैं वोट मांगे, मेरा आदमी है युवा आदमी, वोट दो, एक बाद सब जीतने के बाद कहाँ चल जाता है। निहालुद्दीन दर्शन में माना था हम लोग। प्रमोद बाबू बहुत अच्छा आदमी है, अब वोट आखिर प्रमोद बाबू पर इतना विश्वास कैसे है आपका? कैसे मेरा नहर खना दिया, बैंक खनवा दो, आने जाने के रास्ता बना रहा हो, कैसे विश्वास करेगा जनता? और कैसे विश्वास करेगा? क्या लगता है कि जीतने के बाद कुछ और बहुत करेंगे, जीतना के बाद छोड़िए ना, अब जब जीते तक कर रहे तब जीता के बाद पहाड़ बना देंगे, बता देते। विधानसभा के विधायक कैसा हो? विधानसभा के विधायक कैसा हो? क्यों बड़े हो चक्कर में? बड़े हो चक्कर में? बाबू जिंदाबाद। जैसा कि यहाँ पर आए थे मंचकड़ गांव में और यहाँ का आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसा राय लेना चाहा ग्रामीणों की आखिर क्या मन में चल रहा है, तो इस बार लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए। से कुछ भी काम ना हो सका है आज तक के हम लोग खुश नहीं है। इसको लेकर के पूरे बिहार विधानसभा रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के पूरे बदलाव हम लोग करके भेजेंगे इस बार विधानसभा में। मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी, JR पब्लिक न्यूज 24 के लिए औरंगाबाद से, धन्यवाद।